तो उसके बाद सीमन एनालिसिस, सीमन एनालिसिस ये भी आजकल एक बड़ा मसला बना हुआ है। तो हमारे जो ज्यादातर तबीब भाई हैं ये देखते हैं कि पस आ रही है और पस के लिए उन्होंने कोई एक नुस्खा बना के रखा होता है, वही दिए जाते हैं। तो आज मैं पस को डिफाइन करके जाऊंगा कि बलगमी पस कौन सी है, सुदावी पस कौन सी है और सफरावी पस कौन सी है। ठीक है, तो लिहाजा जो एक तबीब नुस्खा एक बना के रख लेता है, बहुत सारे हमारे भाई तिब्बे यूनानी के रूप में तूतिया देते हैं, वो बल्कि मरीजों को तो फायदा देती है, लेकिन वो जब भी उनके पास कोई खुश्की का मरीज आता है, कोई सदावी मरीज आता है, फैटी लिवर का आता है, टीजी जिसका बड़ा होता है, उसके ऊपर कभी वो नुस्खा काम नहीं करता। यही वजह होती है। वो फिर क्या कहते हैं, मरीज को दवाई देते हैं, मरीज हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद दोबारा टेस्ट करवाता है, वो कहता है जी हमारी पास तो बढ़ गई है या कम नहीं हुई। तो वो क्या कहते हैं जी ये पहले हमारे पास मरीज आया तो उसकी तो ठीक होगी, शिफा मिल जाने वाला है। बेशक भी शिफा मिल जाने वाला है, लेकिन आपकी ग्राउंड, आपकी तशखीस दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हो कि आपने 10 मरीजों को दवाई दी है, उसमें 8 ठीक हो रहे हैं, 7 ठीक हो रहे हैं, 9 ठीक हो रहे हैं, ये है तशखीस। ये नहीं है कि 10 में से कोई 2-3 टिप्पे से ठीक हो गया और उन्हीं रिपोर्टों को उठा के आप फिरते रहे कि ये मरीज ठीक हुआ था, इसको तशखीस नहीं कहते। तो सबसे पहले नोट फरमा लें, जो पस 10-12 से ऊपर आ रही हो और उसके साथ आरबीसी ना आ रहे हो और एपिथेलियल टिश्यू भी ना आ रहे हो, वो बलगमी पस होगी। उसका इलाज आप नीले के साथ भी कर सकते हैं, उसी से दूध तोतिया बनता है उसके साथ भी कर सकते हैं, फटकड़ी से कर सकते हैं, जो हमारी मशहूर चीजें हैं। लेकिन जब मरीज की पस कम होगी लेकिन साथ आरबीसी आ रहे होंगे, आप उसको फटकड़ी देंगे, उसकी पस बढ़ जाएगी, क्योंकि खुश्की मरीज बढ़ेगी, उसकी पस बढ़ेगी और आरबीसी भी साथ बढ़ जाएंगे और मरीज आपका पहले से खराब हो जाएगा। और दूसरी पस जो होती है वो सफरावी पस होती है। जो सफरावी पस होती है, आरबीसी के साथ एपिथेलियल टिश्यू आ रहे होते हैं। तो ऐसे मरीजों की जब तक आप वायदा रात नहीं खाद करते, उनका आप सुजाक का इलाज नहीं करते, वो मरीज कभी ठीक नहीं होते। अभी मेरे पास एक रेडियोलॉजी के डॉक्टर साहब चल रहे हैं जो खुद मरीज थे, उनको सुजाक हुआ, उन्होंने नोविडेट वगैरह खाई, उसके बाद कुछ देर बाद फिर दोबारा सुजाक शुरू हो गया। फिर वो प्रोफेसर खलील रहमान साहब हमीद लतीफ वाले, उनसे टाइम लिया, उन्होंने जी उनको एजोमैक्स लिख दी, वो भी खाई, कुछ अर्सा छोड़ने के बाद फिर पस शुरू हो जाती थी। अब जब वो मरीज हमारे पास रेफर हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका पहले पस का इलाज नहीं किया, हमने उनको अदरारी दवाइयां दी हैं, उसका सुजाक खत्म किया, उसके बाद पस खत्म करने की दवाई दी, आप अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो लिहाजा ये अहम आज का जो मौजू है कि आपने जब भी मरीज का इलाज करना है, तो आज मैं सिर्फ पस के ऊपर बात करूंगा, आइंदा मैं आपको स्लगश, एक्टिव और नॉन मोटाइल के ऊपर बताऊंगा कि एक्टिव जो होते हैं वो किन अद्विया से होते हैं और किस मिजाज में होते हैं, और स्लगश कब बढ़ते हैं और डेड कब बढ़ते हैं। तो क्योंकि टाइम शॉर्ट है, हमारे मज़हब मेहमान भी तशरीफ ला चुके हैं और मुकर्ररीन भी पीछे ज्यादा है। और जो मेरा आखिरी आज का टॉपिक है वो जो आजकल हमारे अतिबा का सर्द दर्द बना हुआ है, तो ये शायद आखिरी 2-3 मिनट है, वो ये है कि तबीबों के ऊपर एक लेबल लगा हुआ था कि ये स्पेशलिस्ट है, माहिर जिनसियात, ये कुव्वत बा का इलाज कर सकते हैं। तो आजकल ये भी इनके लिए सरदर्द बन गया है, क्योंकि मरीज सबसे पहले खुद खाता है वैगरा, ठीक है, वैगरा खाने के बाद जब वैगरा काम छोड़ती है तो मरीज आता है तबीब के पास। अब तबीब कभी कुछ देता है, कभी कुछ देता है, कभी कुछ देता है और बात नहीं बनती। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास जब मरीज आता है तो आपने देखना है कि अगर आपके पास एजेड मरीज आया तो उसको टेस्टोस्टेरोन की कमी है, तो जब तक आप हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाली अद्वियात नहीं देते तो तब तक आप उसका इलाज नहीं कर सकते। अगर आपके पास यंग मरीज आता है, दुबला पत्ता आता है, तेजाबियत का मरीज आता है, खुश्की का मरीज आता है, तो आप उसको जब तक उसके अंदर साले रतूबा नहीं पैदा करते, तो क्योंकि जब आपका ये जो सेक्स का जो मूड ऑफ एक्शन है कि आप किसी को देखते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे ब्रेन से सिग्नल पास होता है। वो सिग्नल पास होता है तो जो दिल होता है वो हमारी धड़कन तेज करके खून का फ्लो पीनस की तरफ बढ़ा देता है और वहां नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है और उसकी वजह से हमारी जो आर्टरी है वो फैलना शुरू हो जाती है और वहां गैसेस की वजह से और खून के बहाव के तेज होने की वजह से इरेक्शन होती है। तो जब हम क्या करते हैं, हमारे तबीब वही पुराने नुस्खे जो आज से 40-50 साल पहले हमारे पास बलगमी मरीज होते थे, उस वक्त बलगमी शुगर होती थी, वो शिंगरफ देते थे, वो सिमरफार देते थे, वो तांबा देता था, वो 2-4 खुराकों में वाह वाह बैजा हो जाती, क्या बात है जी। लेकिन आजकल वो बड़ी बड़ी मुश्किल तरीके से शिंगरफ बनाते हैं लेकिन काम नहीं कर रही। सिमरफार देते हैं, मरीज कहता है मेरा पहले से बेड़ा गर्क हो गया
और तांबा जो इस काम के लिए सबसे मानी गई चीज थी, आजकल वो भी नाकाम हो जाता है। जब तक आप उसके अंदर साले रतूबात नहीं बढ़ाते, जब तक आप उसकी कब्र दूर नहीं करते, जब तक आप उसकी भूख बाल नहीं करते। क्योंकि जो हमारे टेस्टीज हैं, जहां मनी पैदा होती है, तो वहां खुराक नहीं पहुंचती, वहां खून पहुंचता है। खून के अंदर वो खुराक होगी जिसने मनी में कन्वर्ट होना है, तो फिर जाकर हमारी मनी पैदा होगी, मनी का काम आला होगा, तो जो हमारा बाकी अमल मुकम्मल होगा। तो जब उसके अंदर उसने सुबह को नान चने खाने, दोपहर को उसने बिरयानी खानी, शाम इसलिए टिक्के खाने हैं, तो उसको साले रतूबात कहां से पैदा होगी? हमारी जो शहरों की लाइफ है, इनके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो आखिर में जो मैं आज फार्मूला पेश करने जा रहा हूं, वैसा फार्मूला है कि आज से पहले मैंने जितनी भी कुश्ताजात पेश की हैं वो आग के अंदर, चूल्हे के ऊपर, भट्टी के ऊपर तैयार होते हैं। तो आज मैं एक खर्ल के अंदर तैयार होने वाला नुस्खा पेश करके जा रहा हूं, जो हमारे शहरी लोग हैं, जो आग नहीं दे सकते, भट्टी नहीं लगा सकते, वो भी इस नुस्खे से मुस्तफीद हो। तो नुस्खा ऐसा मैंने तरतीब दी है कि ये टेस्टोस्टेरोन भी पैदा करेगा और आपकी जो उजलात को भी तकलीफ देगा, और साथ में आपको खुराक को जुज़े बदल बनाने के लिए मामूल साबित होगा। तो ये ऐसा नुस्खा है जो हर तबीब की पहुंच में है। आपने क्या करना है कि 1 तोला शिंगरफ लेनी है, 1 तोला सिमरफार लेना है, कानी नहीं लेना, जो अच्छा मिल जाए मार्केट में, एक्सपायर ना हुआ। तो आपने इसके अंदर सिर्फ आधा किलो भेड़, बकरी या भैंस का दूध 1-1 चम्मच करके खर्ल कर देना है। अब ये मक्खन बन जाएगा। मक्खन बनने के बाद आपने इसके अंदर 1 तोला डालनी है जाफरान, 1 तोला जुंद बदस्तर, 1 तोला अकरकरा, 1 तोला रेगमाही, और 1 तोला आपने इसके अंदर डालनी है जैफल। तो ये सारी चीजें मिश्र को बाहर करके इसके अंदर थोड़ी थोड़ी डाल के खल करते जाए। तो जब ये गोली बनने के काबिल हो जाए, तो इस तरह की ये गोलियां बनानी है। तो इसका तरीका इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ। ये चने से छोटी है, काली मिर्च से थोड़ी बड़ी गोली है। तो सुबह मरीज को 10-11 दाने पिस्ते के खिलाएं। उसके बाद सौंफ वाला उबला हुआ दूध, उसके साथ 1 पाव दूध के साथ आप 1 गोली मरीज को खिला दें। उसको बताएं अगर घंटे आधे घंटे के अंदर मजीद प्यास लगती है तो दूध पिए, वरना दूध ना पिए। क्योंकि जिस मरीज के अंदर ज्यादा रतूबात का फुकदान होगा, ज्यादा खुश्की का मरीज होगा, वो इस गोली के साथ किलो दूध पी जाएगा, कोई आधा किलो पिएगा। जिसके अंदर रतूबात पहले ज्यादा होगी, मोटा मरीज होगा, बलगमी मरीज होगा, उसको दूध कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये गोली का सैंपल मैंने आपको चेक करवा दिया है। तो ये मैं हमारे जो यूनिकेशन के बानी है, एक इनको मैं गिफ्ट कर रहा हूँ। ये नेक्स्ट वर्कशॉप पे आपको इसका फीडबैक देंगे। तो ऑक्साइड जो उसका आप जब लेते हैं ना, शीशे की मान ट्रांसपेरेंट होता है, वो ऑक्साइड नहीं होता। जो पुरपरा हो जाता है और कलर चेंज कर रहा होता है, चोने की मानत हो जाता है, वो ऑक्साइड हो चुका होता है। तो लिहाजा बस आपका सिमरफार जो ऑक्साइड नहीं होना चाहिए। और शिंगरफ आपकी चाइना के लिए अच्छा काम कर रही है। इंडियन शिंगरफ में वो सिक्का डाल रहे हैं, और सिक्का डालने की वजह से पारा उसके अंदर है नहीं। शिंगरफ जो है वो काम ही सिर्फ मरकरी की वजह से करती है। तो लिहाजा चाइना की शिंगरफ के अंदर आजकल कम पारा आ रहा है, लेकिन पारा वो डाल रहे हैं। तो हमारे इंडियन दोस्तों ने उसके अंदर पारा डालना बंद कर दिया है। तो थैंक यू वेरी मच, सब दोस्तों का शुक्रिया। वस्सलाम।